नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, अदालतें, पुलिस, हर कोई अब खुद जो है फ़ैसले ले रहे हैं। गलती अगर कोई करता है, ख़ता अगर कोई करता है, जुर्म कोई करता है तो उसको सज़ा देने के लिए अदालतें मौजूद हैं। लेकिन जब पुलिस अफसरान ही जज बन जाएं तो फिर ये मामला तनकीद की जद में आ जाता है, लोग उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ ज़िले में कोयला प्रोजेक्ट के खिलाफ एहतिजाज चल रहा था। एक खातून कांस्टेबल से मुबैना बदसलूकी का इल्ज़ाम लगाते हुए मुलजिम चित्रसेन साव को तमन्नार ब्लॉक में होने वाले एहतिजाज के दौरान खातून कांस्टेबल हमला करने की बात करते हुए वर्दी फाड़ने का इल्ज़ाम लगाते हुए पुलिस अफसरान ने खुद चेहरे पर सियाह रंग मला, गले में चप्पलों की माला पहनाई, सड़क पर ले जाते हुए नारे लगवाए जिनमें कहा गया कि पुलिस हमारा बाप है, वर्दी फाड़ना गुनाह है, वगैरह वगैरह। अब शायद ये सारी चीज़ें वहाँ मौजूद पुलिस अफसरान के लिए, राहगीरों के लिए और दीगर तमाशाइयों के लिए तमाशा था, मजाक था, वक्त गुजारी का सामान था। लेकिन मुबैना तौर पर बल्कि ये अदालत में पेश किया जा रहा था। मुलजिम को केस दर्ज करके अदालत में पेशी के दौरान अगर मुलजिम के साथ पुलिस अफसरान खुद इस तरह की सज़ा देने लगे, सरेआम उसको रुस्वा किया जाने लगे, तो आप किस एतबार से पुलिस पर भरोसा कर सकते हैं। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया गया है और पुलिस अफसरान के इस रवैये को, इस सलूक को लगातार तनकीद करते हुए मुतअल्लिक़ा तमाम पुलिस अफसरान को ड्यूटी से मुअत्तल करने का मुतालबा इस वक्त सोशल मीडिया में बढ़ता चला जा रहा है। वाकई अगर इस मुलजिम ने कोई गुनाह किया है, वर्दी फाड़ा है, तो अदालत है, अदालत इस सिलसिले में उसको सज़ा देगी। पुलिस क्यों कर इस तरह उसको रुस्वा कर सकती है, ये एतराज़ जताया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, उमर खालिद और शर्जील इमाम को जो है ज़मानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था और अब कल से आप इस मामले पर डिबेट सुन रहे हैं। ऐसे में आदित्य ठाकरे से जो है सवाल पूछा गया तो उन्होंने उमर खालिद और शर्जील इमाम का नाम लिए बगैर कुलदीप सेंगर का नाम लेते हुए कहा कि उसको तो बेल मिल गया और कहा कि ये कहाँ की जो है इंसाफ है और किस तरह से जो है उन्होंने बीजेपी इसको सेलिब्रेट भी कर रही थी, जिसको लेकर के उन्होंने जो है इंसाफ पर सवाल उठाया है, अदालती सिस्टम पर सवाल उठाया है। आप इसको यहाँ पर देखें। उमर खालिद को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बेल देने को मना किया है, किस तरह से देखते हैं ये जो? मैं उसको नहीं देखता हूँ, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि कुलदीप सेंगर को बेल कैसे मिल सकती है और ये सबसे बड़ा मिसकैरेज है अगर कुलदीप सेंगर को बेल मिल रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट जाके वो रुकाया गया, कहीं ना कहीं ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस जो कुलदीप सेंगर के बारे में हुआ है उसे भी गहरी सोच उस पर होनी चाहिए, उस पर विचार विमर्श होना चाहिए। और जो सेलिब्रेट कर रहे भाजपा के कि रेपिस्ट को बेल मिली, उस पर भी विचार विमर्श होना चाहिए। और कहीं ना कहीं आपने सीएम नाज़रीन गिरामी, कोटा में चोरी का एक अनोखा मामला पेश आया है, बल्कि चोर चोरी करने के दौरान किस तरह पकड़ा जाता है। राजस्थान के कोटा में खाटू श्याम जी की पूरी फैमिली एक मंदिर के दर्शन के लिए गई थी, घर खाली था, तो चोर ने खिड़की के ऊपर जो एग्जॉस्ट फैन के लिए सुराख बनाया जाता है उसके ज़रिए से घुसकर चोरी करने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन वो नाकाम हुआ और फैमिली वापस आई तो देखा कि किस तरह से जो है वो शख्स उस छोटे से सुराख के दौरान घुसने की कोशिश की, लेकिन फंस गया। बिलाखिर लोगों की मदद से, पुलिस की मदद से उसको निकाला गया है। बताया जा रहा है कि इसका नाम पवन है और पुलिस ऑफिसर की कार भी चलाता है। पुलिस ऑफिसर की कार का ड्राइवर जो है चोर निकला है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अब इस सिलसिले में जो है वीडियो वायरल हो रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं चोर किस किस तरह के तरीक़े इख्तियार करते हैं और उन लोगों को घरों में फैमिलीज और ना होने का अंदाज़ा भी हो जाता है। अब इस पर अलग अलग तरह की सुर्खियाँ इस वीडियो पर अलग अलग तरह से वायरल की जा रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे करते। चोरी का एक मामला तो एक और चोरी का मामला आया हुआ है कि किस तरह से खातून जो है पूरी तरह से जेवर रखे हुए पूरे डिब्बे को ही चुरा लेती है, सामने रखी, और उसको जो है अपने साथ मौजूद खातून के हवाले कर देती है। और इस सारा का सारा मामला जो है वो सीसीटीवी कैमरा में कैद हो जाता है। दुकानदार को दूसरी चीज़ें दिखाने के नाम पर ध्यान भटकाकर उसको पीछे भिजवाकर ये चोरी का अमल जो है, ये चोरी की नापाक कोशिश की जाती है। बहरकैफ इस सिलसिले में अब जो है पुलिस ने मुताल्लिक़ा ख़वातीन को खोजना शुरू किया है, उनकी निशानदेही करने की कोशिश कर रही है। 14 लाख की ज्वेलरी कल्याण ज्वेलर से जो प्रयागराज में मौजूद है वहाँ की ये वीडियो है। 14 मिनट के अंदर 14 लाख ज्वेलरी कल्याण ज्वेलर से लूट करके ख़वातीन फरार हो जाती हैं। नाज़रीन गिरामी, एक दरिंदा है दिल्ली और दिल्ली के आसपास में जो गैर कानूनी कह करके मज़ारों को गिराता है, दरगाहों को गिराता है, तोड़ फोड़ मचाता है और बांग्लादेशी कह करके जो है मुसलमानों पर हमला करने की कोशिश करता है दिल्ली एनसीआर में। तो किस तरह से गुंडे को गुंडा, एक हिंदुत्व शरपसंद दूसरे हिंदुत्व शरपसंद को वेलकम कर रहा है, उसको शालपोशी कर रहा है, उसका यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सूरत हाल हर तरफ से बहुत ही ज़्यादा बिगाड़ने की कोशिशें हो रही हैं। हमने कई ऐसी वीडियोस आपको प्राइम टाइम में दिखाई थी। ये जो शख्स है, जबकि इसकी गिरफ्तारी की एक और वीडियो आ चुकी है, हम इसको आवाज़ के साथ सुनाने के बाद ये तस्वीर देख लीजिएगा। ये वही शख्स है, पिंकी चौधरी, भूपेंद्रा इसका असल नाम है, हिंदू रक्षा दल का सदर है। वो और उसके बेटे को तलवारें डिस्ट्रीब्यूट करने के इल्ज़ाम में जो है गिरफ्तार किया गया है। इसी दौरान उसकी वो तस्वीर भी आ जाती है। इसका नाम पिंकी से मशहूर है, हिंदुत्वा ज़हनियत रखने वाला शरपसंद गुंडा। 27 केसेस इसके खिलाफ अब तक जो है बाकायदा रजिस्टर्ड हो चुके हैं, लेकिन ये दरिंदा एक के बाद एक जो है दरिंदगी करता ही नज़र आ रहा है और हालात को पूरी तरह से भड़काने की कोशिशें करता ही रहता है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, बुरक़ों को देख करके, टोपियों को देख करके नफ़रत का माहौल, नारे लगाने का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। एक और वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है जहां मुस्लिम ख़वातीन रास्ते के किनारे खड़े हुए हैं और हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल उनको देख करके अलग अलग हिंदुत्व नारे लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इस वक्त की ख़बरें हैं नाज़रीन गिरामी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ किस कदर माहौल बनाने की कोशिशें होती हैं और बनाई जा रही हैं। उझारी एरिया अमरोहा ज़िला का एक वहाँ से वीडियो आया है जहाँ पर एक शख्स कार के रूफ पर खड़ा होकर के अपनी शादी की खुशी में लोगों पर पैसे लुटाता हुआ नज़र आ रहा है। अब इस वीडियो को भी शेयर करते हुए लोगों ने अलग अलग किस्म की ओपिनियन अपनी बात सामने रखे हैं कि किस तरह से शादी ब्याह में खुशी के नाम पर जो है पैसे उड़ाए जाते हैं और फिर जो है अलग अलग तरह की चीज़ें पेश की जाती हैं जिसमें गरीब गुर्बत का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया जाता है। भारत में ख़ते गुर्बत की क्या सूरत हाल है, गरीबों की फ़ीसद किस तरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे मुल्क में इस तरह की चीज़ें कहाँ तक काबिल कबूल हो सकती हैं,
इस बात को लेकर के भी इस वक्त इस पर तबसरे हैं। नाज़रीन, मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में वोटर्स की खुसूसी गहरी नज़र-ए-सानी का अमल अंजाम दिए जाने के बाद 6 जनवरी को वोटर लिस्ट का मुसव्वदा जारी कर दिया गया है। इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में तकरीबन 12 करोड़ 55 लाख वोटर्स हैं और गौर करने वाली बात यह है कि एसआईआर के तहत तकरीबन 3 करोड़ वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, प्रयागराज और कानपुर जैसे बड़े शहरों में लाखों वोट हज़फ हुए हैं। उत्तर प्रदेश की जो नई ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई इसमें 12 करोड़ 55 लाख वोटर्स के नाम शामिल है, जो कि एसआईआर का अमल शुरू होने से कबल 15 करोड़ से ज्यादा थे। दी गई जानकारी के मुताबिक खुसूसी गहरी नज़रसानी के दौरान 2 करोड़ 88 लाख वोटर्स के नाम फहरिस्त से हटाए गए। सभी जिलों में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है और अब रस्मी जानकारी चीफ इलेक्टोरल अफसर नवदीप रिनवा जो सहपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए और जिली अफसरान को शफ़ाफ और खामियों से पाक वोटर लिस्ट जारी करने की सख्त हिदायत दिए जाने की बात कही गई है। नाज़रीन, दरअसल सबसे ज़्यादा दुश्वारियां कहां आ रही हैं? एसआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम जो शुरू हो चुका है। अभी हमारे कर्नाटक में ये आया नहीं है, 12 रियासतों में ये चल रहा है, मुख्तलिफ रियासतों में आना बाकी है। उन रियासतों में एसआईआर का अमल तेज़ी के साथ जारी है जो अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं। अब जाहिर सी बात है कि साउथ के बहुत सारे इलाकों में जो है इलेक्शन अभी 2-3 साल दूर हैं, तो इस वजह से यहाँ तक ये रिवीजन वाला अमल सामने नहीं आया, लेकिन आज या कल ये आने वाला है। अब असल में सबसे ज़्यादा लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है। एक बड़ा जिम्मेदाराना मरहला है, मैं आसान आपके सामने इस बात को रखता हूँ कि एसआईआर के तहत बीएलओ साहबान जो आपके घर आ रहे हैं वो जो है 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के जो हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है या नहीं है, इसके लिए जो है वो मालूम करने के लिए आएंगे। एक फॉर्म जो 2 नुकुल में फराहम करेंगे, तो वो जो है उनकी हिदायत को गौर से सुनना होगा आप लोगों को जो घर के पास आते हैं। जो मालूमात आप लोगों को दरकार हैं वो पूरी जिम्मेदारी से फराहम करें। वो आइडेंटिटी कार्ड पूछेंगे, आधार कार्ड पूछेंगे। 2 दिन के अंदर अंदर वो फॉर्म भरकर वापस करना है। ताखीर से आपके इंदराज या तस्दीक में रुकावट पैदा हो सकती। इस फॉर्म को मुकम्मल करने के लिए जो है जो दर्ज झेल कागजात उसमें मेंशन किए गए हैं उसको पेश करना ज़रूरी है। इस फॉर्म को मुकम्मल करने के लिए सबसे पहले फ़ोटो अगर बनवाए गए हैं तो फोटोग्राफर से साफ कह दें कि फ़ोटो के पीछे का पर्दा सफ़ेद रंग का हो, धुंधले या रंगदार या पसे मंज़र वाले फ़ोटो काबिल कबूल नहीं होते। आधार कार्ड और वोटर शनाख्ती कार्ड ये दोनों लाजमी कागजात हैं। इसके साथ आपका मोबाइल नंबर भी दर्ज होना ज़रूरी है कि किसी भी ज़रूरत पर आपसे फौरी राब्ता किया जा सके। 40 साल या उससे ज़्यादा उम्र के वोटरों के लिए ज़रूरी है कि उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में मौजूद हो। 40 साल आपके अगर पार हो चुके हैं और अगर आप जो है नया अपना वोटर आईडी कार्ड दे रहे हैं तो वो काबिल कबूल नहीं है उनकी नज़रों में। उसको काबिल कबूल करवाने के लिए आपको साल 2003 की वोटर लिस्ट में अगर आप हैं तो वो पेश करना होगा। अगरचे किसी वजह से उस फहरिस्त में नाम दर्ज नहीं है तो फिर उनके वालिद या वालिदा का नाम उसमें होना चाहिए। यानी उस 2003 या 2004 या 2002 या उससे पहले की वोटर लिस्ट जो होंगे उसमें चेक करें अपने वालिद या वालिदा वोटिंग किए होंगे तो वो उसकी तफसीलात निकाल करके जमा करें। इस जुमरे के वोटरों का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं होगा मगर उनके वालिद या वालिदा का नाम उस फहरिस्त में ज़रूर होगा। इसी बुनियाद पर उनकी मैपिंग कर दी जाएगी और वो ख़वातीन जिनकी शादी 2003 से पहले यहाँ हुई उनके नाम यहाँ की 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं हो सकते। ये एक दूसरे इलाके में जाते हैं शादी ब्याह करके, और जिनकी शादी 2003 के बाद होकर यहाँ हुई है उनके नाम मुमकिन है कि मायके की वोटर लिस्ट में दर्ज हो।
अगर वहां भी नाम ना हो तो उनके वालिद या वालिदा का नाम मायके की लिस्ट में जरूर होगा, अपने गांव की लिस्ट में। ऐसी खवातीन 2003 की वोटर लिस्ट की उस सफ़े की तस्वीर मंगा ले जिसमें उनका या उनके वालिदैन का नाम दर्ज हो, और ये आसानी से आपको मिल भी जाएगा। पंचायत के हुदूद में अगर रहते हैं आप, बल्दिया के हुदूद में रहते हैं, म्यूनसिपल के हुदूद में रहते हैं, तो अपने वालिदैन का वोटर ID कार्ड ले जा करके या खुद वालिदैन के साथ जा करके वो लिस्ट निकाल सकते हैं। और वो लिस्ट में जहाँ पर वहाँ पे कुछ खुसूसी नंबर होता है, बूथ नंबर वगैरह होता है, वो सारी चीज़ें ले जा करके अगर जमा करेंगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा। मसला जो है वो 2003 से पहले वोटर लिस्ट में अपने वालिदैन के नाम खोजने का है उन लोगों के लिए जो 40 साल की उम्र पार कर चुके हैं। उससे कम की उम्र के लोगों के लिए जो है उनके अपने तरीक़े और बहुत सारी चीज़ें जो दी गई हैं उसी के मुताबिक उन तमाम चीज़ों को हम पेश करेंगे तो उनका नाम वोटर लिस्ट में जमा कर लिया जाएगा। ना होने की सूरत में भी आपको वहाँ पर गाइडेंस दी जाती है कि आप लोगों को करना क्या है। तो शर्त यह है कि आप अपने अपने मकामी पंचायत, बल्दिया, म्यूनसिपल जहाँ कहीं भी हो, आपका एरिया जिस जो है हुदूद में भी आते हैं वहाँ जाकर के ये सारी तफसीलात हासिल कर लें। इसमें लापरवाही हरगिज़ ना बरतें, इसलिए कि अगर बड़ी तादाद में वोटर लिस्ट कट जाते हैं तो फ़ायदा किसको होगा आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के स्टार फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी, जिन्होंने आलमी सतह पर अपनी शानदार कारकर्दगी से मुल्क का नाम रोशन किया, उनको खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से नोटिस जारी किए जाने पर एक नई बहस छिड़ गई, और वो जिस वक्त मैंने आपके सामने तफसीलात सुनाई। SIR इलेक्शन कमीशन ने शामी और उनके भाई मोहम्मद कैफ को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत समाअत के लिए तलब किया है, जिनका आगाज़ गुज़िश्ता बरस 16 दिसंबर को मगरबी बंगाल में किया गया था। ये नोटिस पीर के रोज़ जनूबी कलकत्ता के जादवपुर इलाके में वाक़े कार्तजगो नगर स्कूल से जारी किए गए, जिनमें दोनों भाइयों को असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सामने पेश होने की हिदायत दी गई। ताहम मकाम शामी मुकर्रर तारीख को समाअत में शरीक नहीं हो सके क्योंकि वो इस वक्त राजकोट में विजय हज़ारे ट्रॉफी में बंगाल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक मोहम्मद शामी उनके भाई के नाम समाअती फहरिस्त में इसलिए शामिल हुए क्योंकि उनके इन्यूमरेशन फॉर्म्स में यानी प्रोजीनी मैपिंग या सेल्फ मैपिंग से मुताल्लिक मुबैना तजादात पाए गए हैं। सवाल ये उठता है कि आया ये वाकई संगीन बेज़ाब्तगियाँ हैं या महज टेक्निकी नौइयत की खामियाँ जिन्हें मामूल की इस्लाह के ज़रिए हल किया जा सकता था। ये बात भी काबिल गौर है कि शामी कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन KMC के वार्ड नंबर 93 में बतौर वोटर दर्ज हैं, जो राश बिहारी असम्बली हल्के में आता है। अगरचे उनकी पैदाइश उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुई, मगर वो कई बरसों से मुस्तकिल तौर पर कलकत्ता में मुकीम हैं। दिलचस्प अमर यह है कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात में शामी ने अपने आबाई गांव अमरोहा में वोट डाला था, जो बज़ाते खुद इंतखाबी क़वानीन के तहत मुमकिन है, बशर्त ये कि वोटर फहरिस्तों में दुरुस्त इंदराज मौजूद हो। इसी बात को लेकर के इस वक्त जो है सारे मामला सामने आए हैं। वह नाज़रीन गिरामी जो है कभी कभी नामों में स्पेलिंग की मिस्टेक और भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से भी इस तरह की दुश्वारियाँ आती हैं। इसमें जो है ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, उसके अपने अपने क़वानीन हैं। उस क़वानीन के मुताबिक नाम को, एड्रेस को, हर चीज़ को दुरुस्त किया जा सकता है। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। SIR को संजीदगी से ज़रूरी लें, सर पर सवार रखकर टेंशन मत लें। हर चीज़ के अपने अपने प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस के मुताबिक चलेंगे तो हर काम आसान होता हुआ नज़र आएगा। नाज़रीन गिरामी, उधर महाराष्ट्र में बल्दियाती इंतखाबात से कबल सियासी दर्जे हरारत में गैर मामूली इजाफा देखने को मिल रहा है। नांदेड़ ज़िले में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला और NCP रहनुमा अजित पवार पर सख्त हमला किया। ओवैसी ने कहा कि जो शख्स अपने ही चचा शरद पवार का वफादार नहीं रह सका, उससे आवाम के साथ वफादारी की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अजित पवार ने उसी शख्सियत को छोड़ दिया जिसने उन्हें सियासत में मकाम और पहचान दी। ओवैसी ने मुबैना बदउनवानी के इल्ज़ामात का हवाला देते हुए कहा कि अजित पवार खुद मान चुके हैं कि उन पर 75,000 करोड़ रुपए की खुरद बुरद के इल्ज़ामात हैं।
मगर अगर वो मुसलमान होते तो दहाइयों से जेल में होते। उन्होंने उसे इक़्तिदार और अक़लियतों के दरमियान अदम मसावात की मिसाल करार देते हुए इसे निशाने पर लिया, और मुसलमान होते तो गिरफ्तार कर लिए जाते या जो है वो जेल में होते। इस बयान पर ओवैसी की हंगामा मचा हुआ है। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश में बाघ की खरीदी करने वाले साबिक रुकन असम्बली के भतीजे का कत्ल कर दिया गया है और बीजेपी के 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए जाने की बात सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की ज़िला बुलंदशहर में 15 एकड़ बाघ की खरीदारी को लेकर हुए तनाज़े में बहुजन समाज पार्टी के साबिक मरहूम रुकन असम्बली हाजी अलीम के भतीजे सुफियान को बेरहमी से पीट कर कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या 4 जनवरी की रात तकरीबन 8 बजे नीम खेड़ा गांव के करीब पेश आया था। सुफियान की तदफीन 5 जनवरी की शाम सख्त पुलिस निगरानी में अमल में आई, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की थी। इत्तलात के मुताबिक सुफियान अपने भाई अकरम और वकील कादर के साथ डॉक्टर मुमताज़ का बाग देखने गए थे, जहां पहले से मौजूद नशे में धुत बीजेपी के मकामी कायदीन और कारकुनों ने बाग की खरीदो फरोख्त पर झगड़ा शुरू कर दिया और लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में सुफियान और अकरम जख्मी हुए। दोनों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां सुफियान की मौत हो गई। पुलिस ने बीजेपी के मंडल लीडर पिंटू चौधरी, उसके 2 भाई, 5 नामालूम अफराद समेत 8 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह के मुताबिक बाग की खरीदारी पर कई फरीक दावे कर रहे थे। हमलावरों ने मौके पर अकरम की पिस्तौल छीन ली, उनकी कार में तोड़फोड़ की, जबकि देहातियों के जमा होने पर मुलजिमीन वहां से फरार हो गए हैं। ऐसी गुंडागर्दियां इस वक्त चल रही है नाज़रीन गिरामी भारत में। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।